हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स गैलरी पे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ बीए बीएससी ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना मार्क्स चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत आप लोग का डिमांड था इस वीडियो का, क्योंकि बहुत से छात्र कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना मार्क्स चाहिए ऑनर्स सब्जेक्ट में, और क्या क्या प्रक्रिया रहती है, सेकेंड डिवीजन में कितना मार्क्स चाहिए, क्या थर्ड डिवीजन होता है या फिर नहीं होता है, कितना मार्क्स से कम आएगा तो हम लोग फेल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरी डिटेल वाइज जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीएन मंडा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधित सभी जानकारी और इसी प्रकार के वीडियो लेके मैं आ जाता हूँ आप लोगों के लिए सबसे पहले। तो चलिए देख लेते हैं क्या जानकारी कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पार्ट वन ऑनर्स की, और देख सकते हैं पार्ट वन ऑनर्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पार्ट वन में दोस्तों दो ऑनर्स पेपर होते हैं आपको, जो कि पेपर वन एंड पेपर टू। फुल मार्क्स की बात करें तो फुल मार्क्स 100 का होता है। यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको 60 नंबर लाना आवश्यक है पेपर वन में, और पेपर टू में भी 60 मार्क्स। सेकेंड डिवीजन के लिए आपको मिनिमम 45 और 45 लाना जरूरी है। टोटल अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं पेपर वन और पेपर टू को, तो टोटल फुल मार्क्स जो आता है वो 200 होता है, और फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए मिनिमम आपको 120 लाना होता है, जो कि 60% है, और सेकेंड डिवीजन के लिए 90 नंबर लाना होता है, जो कि 45% है। दोस्तों आप लोग को बता दें, कुछ पेपर जो होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है। कंडीशन में दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं नीचे नोट में लिखा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं कि थ्योरी में 67 और प्रैक्टिकल में 23। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो 90 मार्क्स होता है। इससे कम होने पर आप लोग फेल कर जाते हैं। जी हाँ, मिनिमम मार्क्स आपको 90 चाहिए पेपर वन पेपर टू में, यानी कि 45% मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं, देख सकते हैं थ्योरी में मिनिमम 67 आना चाहिए पेपर वन पेपर टू मिला के, और प्रैक्टिकल में जो है आपको 23 मिनिमम मार्क्स आना चाहिए पेपर वन और पेपर टू मिला के। तो प्रैक्टिकल कितने का होता है, थ्योरी कितने का होता है, तो 100 मार्क्स में 75 का प्रैक्टिकल, 75 का थ्योरी, और पेपर टू में भी 75 का थ्योरी, यानी कि टोटल जो है 150 का थ्योरी होता है, और 50 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है। 25 पेपर वन 25 पेपर टू 25। ये हो गया दोस्तों पार्ट वन के लिए ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए आपका जो फर्स्ट डिवीजन का है, यानी कि 120 चाहिए आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए, और सेकंड डिवीजन के लिए 90 मार्क्स चाहिए ऑनर्स पेपर में, पेपर वन और पेपर टू में। अब देख लेते हैं पार्ट टू का क्या है। पार्ट टू में भी दोस्तों आपका दो ही पेपर होता है, पेपर थ्री और पेपर फोर। जी हाँ, पार्ट टू में भी दो ही पेपर होता है ऑनर्स का, पेपर थर्ड और पेपर फोर। फुल मार्क्स 100 टोटल फुल मार्क्स की बात करें 200 रहता है फुल मार्क्स। और फर्स्ट पेपर में भी इसी प्रकार से आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए थर्ड पेपर में आपको 60 नंबर चाहिए, और फोर्थ पेपर में भी 60 नंबर चाहिए। सेकेंड डिवीजन के लिए आपको 45 नंबर चाहिए और 45 नंबर चाहिए, यानी कि सेकेंड डिवीजन का मिनिमम जितना है 45%, दोनों को ऐड करते हैं 90 मार्क्स होता है, और फर्स्ट डिवीजन के लिए 120 होता है। यानी कि पार्ट टू में अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो पेपर थ्री और पेपर फोर मिला के 120 मार्क्स होना चाहिए, और सेकेंड डिवीजन है तो 90 मार्क्स मिनिमम रहना चाहिए। पार्ट इसमें भी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है किसी का, तो उसी प्रकार से जैसा कि पार्ट वन में था 67 मार्क्स थ्योरी का और 23 मार्क्स प्रैक्टिकल का मिनिमम आना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं पार्ट थर्ड की। तो जी हाँ दोस्तों, पार्ट थर्ड में जो है आपका दोस्तों जो सब्सिडी का पेपर होता है वो नहीं होता। अब यहाँ पे आपका जितना भी पेपर होता है वो सभी हो जाता है ऑनर्स। ऑनर्स के पेपर टोटल पार्ट थर्ड में 4 पेपर होते हैं, पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8। जी हाँ दोस्तों, टोटल सभी सब एक 100 का होता है, और टोटल मार्क्स जो होता है 400 हो जाता है ऑनर्स पेपर के लिए। इस प्रकार से जो दोस्तों फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60 60 60 60 टोटल आपको चारों पेपर में 60 60 कम से कम लाना ही है, और सेकेंड डिवीजन के लिए 45 मिनिमम आपका क्राइटेरिया बंधा हुआ है। 45 से कम अगर आता है तो आप फेल हो जाते हैं। तो 45 45 और 60 60 फर्स्ट डिवीजन के लिए टोटल मार्क्स हो गए 400, और फर्स्ट डिवीजन अगर आपको लाना है तो 240 अंक कम से कम मिनिमम लाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सेकंड डिवीजन के लिए मिनिमम 180 है। अब आपका पार्ट थर्ड का मार्कशीट इस प्रकार से नहीं आएगा। पार्ट थर्ड का मार्कशीट आपका आएगा किस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से आपका आएगा। यहाँ देख सकते हैं पार्ट वन पेपर वन और पेपर टू फुल मार्क्स 200, फर्स्ट डिवीजन के लिए 120 चाहिए मिनिमम, और सेकंड डिवीजन के लिए 90 मार्क्स चाहिए। पार्ट टू का जो है पेपर थर्ड और पेपर फोर 200 फुल मार्क्स, और फर्स्ट डिवीजन के लिए मिनिमम 120 चाहिए, और सेकंड डिवीजन के लिए मिनिमम 90 नंबर चाहिए। और पार्ट थर्ड में इसी प्रकार से पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8
यहाँ जो है दोस्तों टोटल 400 का हो गया और आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए मिनिमम आपको 240 नंबर चाहिए, सेकंड डिवीजन के लिए 180 नंबर चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर किसी का है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 तो आपका थ्योरी का 100 ही रहेगा, लेकिन पेपर 8 जो है 100% फुल्ली 100 का जो है प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब फुल मार्क्स देख सकते हैं, पूरा ऑनर्स को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला देते हैं तो 800 मार्क्स का जो होता है ऑनर्स पेपर होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिला करके। इसमें से 480 नंबर जो छात्र ले आते हैं मिनिमम वो फर्स्ट डिवीजन कर जाते हैं और 360 कम से कम अगर लाते हैं तो वो सेकेंड डिवीजन करते हैं। अगर 360 मार्क्स से उनको कम आता है सभी ऑनर्स पेपर में मिला के तो वो फेल हो जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है थर्ड डिवीजन का कोई सिस्टम नहीं है। ग्रेजुएशन में जो है मिनिमम आपको 45% लाना ही है। जब 800 का 45% निकालेंगे तो 360 होता है वो, और 360 से अगर कम लाइएगा तो फेल हो जाएगा। हाँ, 1 नंबर 2 नंबर अगर कम आता है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रेस मार्क देकर उनको जो है प्रमोट कर दिया जाता है और सेकेंड डिवीजन कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर 480 किसी को नहीं आया, 478 आ रहा है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा देकर ग्रेस मार्क देकर उसको फर्स्ट डिवीजन भी कर दिया जाता है। इस प्रकार का पूरा जो मार्किंग सिस्टम होता है दोस्तों मैंने इस वीडियो में बता दिया। आगे आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए तब तक हमारे साथ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाले घंटे के आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।